लगातार पिछले कई दिनों से IHPL लीग जो है सुर्खियों में है और लगातार जिस तरीके से 25 अक्टूबर के साथ साथ 8 नवंबर को ये ख़त्म होने वाली थी, लेकिन बीच रास्ते में ही इस लीग को रोकना पड़ा और इसके जितने भी मैनेजमेंट बॉडी है वो वादी कश्मीर से फरार हो चुकी हैं और जितने भी प्लेयर्स हैं वो होटल में थे और उसके बाद उनको वहाँ से निकाला गया है। और जो इंटरनेशनल अंपायर्स थे, जो ECB यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की अंपायर थी, उनने बाज़ाब्ता तौर कहा कि होटल के पैसे नहीं हुए हैं। हालांकि होटल के पैसे अब आ चुके हैं, लेकिन प्लेयर्स के पैसे कहीं ना कहीं अभी तक नहीं आए हैं। और लगातार जिस तरीके से हम जो स्टार क्रिकेटर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनसे साथ बात कर रहे हैं। इस सब पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है आबिद नबी साहब, जो कि इस लीग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक प्लेयर थे और दो या तीन मैच गालिबन इन्होंने खेले भी हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कुछ तलख सवालात भी होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनका जवाब भी देंगे। जो सच होगा वो हम दे देंगे। बिल्कुल सच आप बताएंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि डे 1 से मैंने आपसे बात की है और आपने मुझे रिस्पॉन्ड किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताया कि ये लीग स्कैम है या इनको यहाँ पे चीट किया गया, ये जरा बताइए। मेरे को एक ये तो इंसान की खुद की अकल है। अगर स्कैम होता तो इतना इन्वेस्ट ये करते नहीं। ग्राउंड ठीक कराना, ब्रॉडकास्टिंग प्लस होटल में इतना खर्चा, तो अगर ये चीजें होती तो फिर स्कैम कैसे होता है? बिल्कुल। अच्छा आबिद साहब, ये मुझे बताइएगा कि होटल में इन्होंने इन्वेस्ट किया, हालांकि होटल के पैसे अभी बकाया है, प्लेयर्स के पैसे अभी नहीं आए हैं। आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? नहीं, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। तो उन्होंने बोला था कि आपको अभी हमारा थोड़ा सा जो मिसमैनेजमेंट प्लानिंग अच्छे से नहीं हुई है, इस वजह से थोड़ा 1-2 दिन और लगेंगे। आप टेंशन नहीं ले, हम किसी के पैसे नहीं खाएंगे। और मैंने यहाँ तक भी सुना, मैंने अभी दोपहर को भी एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें भी मैंने यही बोला था कि सुनने में आया है कि होटल्स के क्लियर है सबके, खाली रेडिसन के 30% की 40% अभी बाकी है, वो भी उनका क्लियर हो जाएगा। अगर वो चीजें सुनने में आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि ये स्कैम है। लेकिन भागे क्यों? आपको याद है कि कई सारे लोगों के पैसे अभी बकाया, भागे क्यों यहाँ? सर मैं वही बोल रहा हूँ ना, इनकी जो ये क्या बोलते हैं सर, मिसमैनेजमेंट प्लानिंग जो नहीं थी इनकी, उसी से ये थोड़ा सा ये हुआ। और प्लस जो अभी सुनने में आया है कि इनके पैसे जो ऑनर्स ने वो भाग गए हैं, जो स्पॉन्सर है उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, उस वजह से ये इनको, मुझे लगता है। ऑनर कहाँ के थे? टीम के ऑनर कहाँ? ये मुझे पूरा श्योर नहीं है, मगर आधे यहाँ के हैं आधे बाहर के हैं। लेकिन सुनने में आया कि यहाँ का कोई ऑनर नहीं है, सारे दिल्ली के हैं। वो भी हो सकता है, मगर मुझे श्योर नहीं है। अच्छा, ये बताएगा कि जब ये लीग स्टार्ट होने वाली थी, कुछ ही मैचेस हुए थे, आपके कलीग आपके साथ उन्होंने काफी ज्यादा क्रिकेट खेला है, उनने कहा भाई साहब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पीछे हटो। नहीं, एक चीज है ना, देखिए उसने अपने हिसाब से बोला होगा। मैंने मुझे लगता है सबसे ज्यादा लीग्स मैंने खेली है। बिल्कुल सही है, ठीक है। उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए। मैंने उस टाइम पे इसलिए उसको कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं एक चीज में देखता था कि बहुत सारे श्रीनगर प्लस कश्मीर का क्रिकेट बहुत खत्म हो गया था। मैंने इसलिए सपोर्ट इस क्रिकेट को इसलिए सपोर्ट किया था क्योंकि क्रिकेट यहाँ वापस आ रहा था। क्योंकि आप देखेंगे पिछले 4-5 साल से हमारा क्रिकेट ना कश्मीर में अच्छा सा हो रहा है और ना ही श्रीनगर में अच्छा सा क्रिकेट हो रहा है। अब अच्छा हुआ है, सारे भाग गए तो अब बेड़ा गर्क हुआ है सारे। सही बात है, वो तो मैंने आपको पहले ही बोला, जो इसमें ना उनकी प्लानिंग अच्छी थी, ना उनकी जो मिसमैनेजमेंट थी, उस वजह से ये क्रिकेट हुआ बंद। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं बंद हुआ, मगर वो बंद किस लिए हुआ वो भी तो लोगों को देखना चाहिए ना। किस लिए हो, यही मैं जानना चाहता हूँ, किस लिए बंद हुआ? सर, जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको पता है इन्वेस्टर्स है मेरे साथ, तो हम चलेंगे। जब इन्वेस्टर ही भाग जाएंगे तो फिर वो काम कैसे होगा? लेकिन फिर लीग खोलने का क्या मतलब था? उनका जो प्लानिंग थी वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, प्लानिंग उनकी गलत थी सारी, और जो मिसमैनेजमेंट है वो सब कुछ है, तो इस वजह से उन्होंने ये बंद कर दिया। अगर वो चोर होते या कुछ, अभी सुनने में आया, अभी फोन किसी को आया है मैनेजमेंट में या होटल मैनेजमेंट में, वो भी ये फोन आया कि पैसे क्लियर हो रहे हैं सबके, होटल्स के सारे क्लियर हो गए, रेडिसन के खाली बाकी है, और प्लेयर्स को पैसे वो जितने मैच खेले हैं उनको उतने पैसे मिलने वाले हैं। आपको मिले कुछ? नहीं, मेरे को तो अभी नहीं मिले। कितना प्रॉमिस हुआ था आपको पे करेंगे वो? नहीं, अभी तो जब कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं हुआ तो फिर ऐसी तो अलबत्ता उन्होंने स्लैब बोली थी कि 3000 फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो लोकल्स है उनको वो स्लैब्स उन्होंने पहले ही बोल दी थी। आबिद साहब, मुझे याद है कई सारे बड़े टूर्नामेंट्स मैंने आपको देखा, लेजेंड्स लीग्स में
मैंने आपको देखा, खाली वाहिद आप कश्मीर के थे, लेकिन एक तरीका होता है। पहले जब आप जाएंगे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट पे आप कल क्लेम भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको हम ये माने कि गैर जिम्मेदाराना तरफ से हमारे प्लेयर वहां पे गए और मैच खेलने लगे? सही बात है, सही बात है, आपने सही बात बोले। कॉन्ट्रैक्ट के बगैर क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, ऐसी लीग्स नहीं खेलनी चाहिए। मगर जो उन्होंने वहां पे चीजें, अब सब जगह हर कोई चीज देखनी चाहिए। देखो ग्राउंड ठीक कराना, ग्राउंड में इतनी चीजें इन्वेस्ट करना, सब कुछ जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया, फिर लोकल्स को होटल में बिठाना, इससे कौन लगेगा कि ये चोरी है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज, अब सारे बोल रहे हैं, अभी जैसे मीडिया में चल रहा है जी, हाँ जी वो स्कैम करके चले गए। उन्होंने कितने पैसे लिए हैं वो भी तो चेक कर लीजिए। उनकी मुझे लगता है, मेरे जो हिसाब से 300 या 250 उनकी रजिस्ट्रेशन आई है, वो कितना ही उनका पैसे जमा हो जाते हैं। तो वो कौन से पैसे घुमा के ले गए? यहाँ का कोई स्पॉन्सर है जिसने पैसे नहीं दिए उनको? वो मुझे कुछ आइडिया नहीं। आपने अभी कहा कि उन्होंने खाली इतना बोला है कि स्पॉन्सर्स ने कुछ पैसा नहीं दिया, ना टीम, जो टीम ऑनर्स थे उन्होंने अपनी फैमिलीज लेके होटल्स में बैठे हैं और उन्होंने भी एक पैसा भी नहीं दिया अभी तक। नहीं, हाँ, आबिद साहब ऐसा लग रहा है कि आप लीग को डिफेंड कर रहे हैं, लीग मैनेजमेंट को डिफेंड। देखो, अगर मैं डिफेंड ना मैनेजमेंट को कर रहा हूँ ना किसी को कर रहा हूँ, मैं खाली जो सच उस वक्त हुआ है और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जो सच है मैं सच सामने बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं तो फिर उस टाइम भी आ जाता जब आदिल ने बात की या किसी ने, मैं उस टाइम भी आ जाता। मगर मुझे याद है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी नुजहत गुल साहिबा, बहुत मेहनत उन्होंने क्रिकेट पे की है। क्रिकेट पे नहीं, हर किसी साउथ से लेकर नॉर्थ तक बहुत ज्यादा मेहनत की है। लेकिन उस बिचारी की, मतलब उनकी गलती नहीं है, उन्होंने नाम भी बीच में, उन्होंने खाली ग्राउंड को जो है वहां पे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको भी यहाँ पे जो है इसी में घसीटा जा रहा है कि इन्होंने ये गलती की है। हालांकि ये सबको पता है कि उनकी कोई गलती नहीं है, किसी की भी इसमें नहीं है, ये क्योंकि ये प्राइवेट लीग है। लीग मैनेजमेंट की गलती है, ये आपको मानना है? हाँ, वो तो है। आप उनको पहले जानते थे? मैं एक को जानता था, वो मेरे साथ मेरा बैचमेट था। उसी मतलब उसने ही, फिर मैंने जब उसको पहचाना तब उससे बात हो रही थी, फिर उन्होंने जो चीजें बताई उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो उनके साथ बात हुई तो आज हो रही है उनके साथ? नहीं, अभी कोई बात नहीं हो रही है। लास्ट जब उसी दिन, जिस दिन वो नेक्स्ट डे यहाँ से जा चुके थे, उससे एक दिन पहले मैंने उनसे बात हुई थी। वो खाली एक ही चीज बोल रहे, स्पॉन्सर्स के हम वेट कर रहे हैं और प्लस हमारे टीम ऑनर से बात चल रही है। रात के 11 बजे हम उनके साथ ही थे, वो उनके पैसे मांग रहे थे। एक्चुअली उनके कमरे में बैठे थे वो, जो जितने भी ऑनर्स थे, वो उनके एक एक रूम पे जा रहे हैं, हमें पैसे तो बच्चों को देने। ये वही बात हुई, गांव बसा नहीं लुटेरे आए लूटने। तो लीग खाली नाम की थी, खाली टिकट के पैसों पे ये चलना चाहते थे, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि स्पेक्टेटर्स उतने ज्यादा नहीं थे। आखिर में मैं इसको स्कैम कहूं या उनके साथ स्कैम? सर, मैं पहले ही बोला, स्कैम अगर ये होता तो सीरियसली बात होती कि भाई पैसे लिए हैं किसी से और भाग गए, ठीक है, वो स्कैम होता है। इनने किसी के पैसे नहीं लिए। देखो, रजिस्ट्रेशन हुई है, मैंने भी खुद भी अपनी रजिस्ट्रेशन, हाँ, जाहिर सी बात है, ज्यादा से ज्यादा 250 की रजिस्ट्रेशन हुई होगी, या 300 में लगा लूंगा, 400 लगा लो। उसमें कितने बच्चों ने खेला? 400 में अगर 92 लड़के तो सिलेक्ट थे। बाकी लड़के कहाँ से आए जो ट्रायल्स के बगैर, जिनने कोई फॉर्म भी नहीं भरा? वो तो उनको पता होगा। आपको नहीं पता कि कौन कौन लड़के आए ट्रायल्स के? एक लड़का मैं जानता हूँ बस, उसका मैंने देखा था कि उसमें उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं थी और वो टीम में डाला हुआ था। वो बाकी मेरे को आपने बात उठाई थी तब? मैंने उनको बोला था ये गलत किया है, उसी टाइम मैंने उनको बोला था ये गलत बात है। दुबई आपने कतर से कहीं सारे एक लड़का भेजा था, उसने 15 लाख रुपए भरे हैं खेलने के लिए। मुझे उसका आइडिया नहीं है। आपको याद? जो अगर होगा मैं मुंह पे बोलूंगा, मुझे जिस चीज का मुझे पता है। मुझे पता है कि डरने वाले आप नहीं, क्योंकि आप बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, क्योंकि माजी में भी हमने आपके साथ बात की। लेकिन एक बात मुझे बताइएगा, आप जिस तरीके से अब प्लेयर्स जो है उनको होटल से मुश्किल से बाहर निकालना पड़ा, जिस तरीके से मैंने सिचुएशन वहां पे देखी है, वेंडर्स ने कौन सी गलती की? आप कह रहे स्कैम नहीं, लेकिन वेंडर्स के पैसे गए, वो कौन देगा? सर, वो तो उनको देखना है जिसके साथ उनकी बात हुई थी। जी, वो तो उनको देखना है ना। बिल्कुल, वो तो उनको देखना है कि किन के साथ बात हुई है, कैसे मांगेंगे। जाहिर सी बात है, लेकिन लग रहा है आपको कि गलती यहाँ पे हुई है? हाँ, गलती तो है, मिसमैनेजमेंट जो है और जो प्लानिंग नहीं है वो तो है, जो सच है वो तो है। लग रहा है कि वापस आएंगे, वो मैच होंगे? सुनने में तो आया वो वापस आएंगे।
आएंगे वापस? हाँ, सुनने में FIR रजिस्टर हुए? उन्होंने खुद बोला है कि अभी सुनने में आया, उन्होंने खुद बोला है कि हम कश्मीर आएंगे, ये सबके पैसे दे देंगे और अगर स्पॉन्सरों ने हमें पैसे और दिए तो हम ये फाइनल कराएंगे इसका, ये सुनने में आया। आबिद साहब, बहुत सारे सवालात हैं क्योंकि जिस तरीके से लोग लगातार कल से जो है सुर्खियों में IHPL लीग है, क्योंकि आप एक हिस्सा थे, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि बाहर के लोग तब तक यहाँ पे कामयाब नहीं होंगे जब तक यहाँ के लोग उनके साथ मिले नहीं। आपको लग रहा है कि कोई यहाँ पे उनके साथ मिला था? सर, मैं मिलने की बात नहीं कर सकता कि कोई मिला है कि नहीं है। मैं खाली एक ना चीज बोलूंगा कि यहाँ इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे थे। अब जो मैंने 90s 80s में सुना था कि भाई यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर आए थे, इंटरनेशनल प्लेयर आए हैं और इस टाइम पे आए थे और अब वापस चले गए। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया, क्योंकि अजान का वक्त है, अजान चल रही है, तो हम इस लाइव सेशन को यहीं पे इख्तिताम करेंगे। नाज़रीन, आपको बताया कि IHPL लीग चाहे हम इसको जिस तरीके से यहाँ से मैनेजमेंट भागी है, और आबिद साहब का कहना है कि ये कोई बड़ा स्कैम नहीं है, उनके साथ भी चीट हुआ है। आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में और बता सकते हैं कि क्या कुछ आपके साथ भी हुआ है। बाकी अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट।